रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके के टॉप 25 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं और वो प्रश्न है जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। अगर आप वास्तव में होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप इसमें सिलेक्शन लेने की सोच रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 25 प्रश्नों में से कम 20 प्रश्न सही कीजिएगा तो आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूलतः डॉट डॉट वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। तो बताओ कौन से शासनकाल में धमेक स्तूप का निर्माण हुआ था। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मौर्य काल के समय हुआ था। पहले का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है पालीताड़ा मंदिर। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है पालीताड़ा मंदिर। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के काल क्रम को सही क्रम में दर्शाता है। तो बताओ कौन सा विकल्प। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये मुगल सम्राटों का कालक्रम सही हो जाएगा। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी। तो बताओ किसकी हत्या हुई थी। 4 का राइट आंसर आपको देना। तो इसमें टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा क्रम सही है। तो बताओ कौन सही है। 5 का आंसर आपको देना है। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा सैन्य विद्रोह, बंगाल का विभाजन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन। 5 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। तो बताओ कौन सा अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया। 6 का आंसर आपको देना है। तो ये अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि कमल डॉट डॉट का राज्य फूल है। तो बताओ कमल कौन से राज्य का राज्य फूल है। 7 का आंसर आपको देना है। तो ये कर्नाटक का राज्य फूल है। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो बताओ कौन से देश से पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया गया। 8 का आंसर आपको देना है। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये यूएसएसआर से लिया गया। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है। तो आपको बताना है कि द्विसदनीय विधानसभा का क्या मतलब है। 9 का राइट आंसर। 9 के 2 ऑप्शन ये रहे। बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड है कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो 9 के 2 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा कि विधेयकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। तो बताओ कौन होता है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होते हैं। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है। तो बताओ क्या होता है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ग्रहों के ग्रह पथों का जो सामान्य आकार है वो अंडाकार होता है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। तो बताओ गुआ खान का संबंध कौन से खनिज से हो जाएगा। 12 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध लोहे अयस्क से हो जाता है।
12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग डॉट डॉट है, तो बताओ कितनी है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाती है 0.03%। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने की डॉट डॉट भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, तो बताओ कौन है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन नहीं है घास का मैदान। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फैन ये घास का मैदान नहीं है। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि डॉट डॉट क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है, तो बताओ कौन सा है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं, तो ये हो जाएगा वस्त्र क्षेत्र। 16 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप क्या है, तो बताओ NDP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। 17 का राइट आंसर आपको देना, तो ये हो जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। 18 का आंसर आपको देना है, तो यह औसत उत्पादन से कम होगा। 18 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने के निम्न में से किस त्यौहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, तो बताओ कौन से त्यौहार को जानते हैं विजयदशमी के नाम से। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दशहरा को जाना जाता है। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डॉट डॉट मार्च को मनाया जाता है, तो बताओ कितने मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर साल। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हर साल 8 मार्च को। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताएं, तो बताओ कौन से भारतीय हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाते हैं गोविंद बिहारी लाल। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सा गलत कथन है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये कथन सही नहीं है। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम डॉट डॉट रखा गया है, तो बताओ कौन सी शैली का नाम रखा गया है। चाइना मैन शैली। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो ये हो जाएगा चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज की गेंदबाज के नाम पर। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बताओ कब हुई थी। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना 1958 में हुई थी। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि इनमें से किसे लेडी विद द लैंप के खिताब दिया गया है, तो बताओ किसे मिला लेडी विद द लैंप का खिताब इन चार ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।